हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस एक और नया वीडियो आ गया है। हम होटल में पहुंच चुके थे और पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही है, हम होटल में पहुंच गए थे। तो ये उससे नेक्स्ट डे तो वही है, पर उससे नेक्स्ट डे व्लॉग है ये। तो गाइस हमने वहाँ पर बैग वगैरह सब रख दिए थे और फिर हमने सोचा यहाँ पे सामने ही जहाँ पे बाबा दीप सिंह निवास है, जो होटल का नाम है, तो वहाँ पर ही बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है। तो हमने सोचा गुरुद्वारे में भी चलते हैं और फिर उधर से ही लंगर पानी छक के आ जाएंगे और फिर थोड़ा सा आराम कर लेंगे, क्योंकि सुबह से चले हुए हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे भी परेशान हो रखे हैं और हम लोग भी परेशान हो रखे हैं, क्योंकि सफ़र करके थोड़ा रेस्ट तो होना ही होता है। तो गैस क्योंकि जब हम घूमने के लिए जाते हैं और जब बच्चे साथ में, तो जब तो ज़्यादा ही दिक्कत रहती है। तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, बच्चे भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, तो फिर अच्छे से इंजॉय कर पा सकते हैं जहाँ पे हम वो करें, वरना बच्चे भी सुस्ती भरे रहते हैं। तो गैस फिर हम आ गए थे गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे में हमने लंगर पानी जो था हमने सब छक लिया था। और फिर हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर चाय वगैरह ये सब भी पी ली थी। और फिर हम बस वेट कर रहे थे कि जैसे ही सारे इकट्ठे हों और बस फिर चल देंगे होटल के लिए। तो गाइस जो बाबा दीप सिंह जी थे, जो सिख धर्म की जो ग्रंथ है ना, वो इन्होंने लिखी हुई थी। और वैसे तो इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और मैंने सुना है इनके बारे में, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ मैंने नेट आजकल ऐसी चीज़ है, ये गूगल यूट्यूब की सब के बारे में पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाती है। तो गाइस जो बाबा दीप सिंह जी थे, इन्होंने 75 साल की उम्र में भी मतलब युद्ध लड़ा है। देख लो 75 साल की उम्र कितनी ज़्यादा होती है, इन्होंने युद्ध लड़ा है। और जो इनकी लिखाई थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। जो सिख धर्म की जो सिख ग्रंथ है ना, वो इन्होंने लिखा था, क्योंकि जो इनकी राइटिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और गाइस इन्होंने बहुत सारे ऐसे युद्ध लड़े हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप गूगल या यूट्यूब पे भी मतलब इनका नाम लेके जान सकते हैं। ये बहुत। और गाइस जब युद्ध में इनका सर मतलब कट गया था, तब भी ये युद्ध लड़ते रहे थे। सर कटे जब इनका मतलब सर कट गया था, तब भी इन्होंने युद्ध लड़ा है। क्योंकि यहाँ पर देखो वो यहाँ पर ना वो पिक्चर लगा रखी है गुरुद्वारे के सामने, जो इनका सर कटा हुआ था। तो ये तब भी लड़ते ही रहे थे युद्ध में। तो गाइस सच में ऐसे महान व्यक्ति थे ना, बहुत ही अच्छे, जो सिख धर्म को वो करा है इन्होंने बहुत ज़्यादा। तो गाइस फिर हम आ गए थे होटल में और हमने रेस्ट किया और फिर यहाँ पर हमने नहाए और थोड़ा सो भी गए थे। तो गाइस फिर से हम लोग तैयार हो चुके थे और फिर से हमें मतलब देखो सभी इकट्ठे हो चुके हैं। और गाइस हमारे यहाँ मतलब यहाँ पर क्या होता था, क्योंकि 3 फैमिली है तो ज़्यादा लिफ्ट में नहीं आते थे। एक बार तो शुरू में तो हम सारे ही मतलब भर चुके थे लिफ्ट, तो ओवरलोड हो जाती है। तो इसीलिए 2 बार करके मतलब वो करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा जने हैं तो ओवरलोड हो जाती है लिफ्ट। तो शुरू में तो हंसी भी आई कि देखो ना लिफ्ट ओवरलोड हो गई, इतने सारे हो गए थे हम लोग। तो गाइस फिर थोड़े कम हुए तब जाके लिफ्ट चली। तो गाइस यहाँ पर है वो दीदी जिनके यहाँ पर हम रुके हुए हैं। और गाइस अभी हमें यही नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर ऑटो वगैरह हमने किया और फिर हम पहले तो हमारा जो प्लान था वो था मतलब दरबार साहिब जाने का, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। हमने सोचा शाम का जो वो होता है ना, बहुत ही सुंदर होता है। वैसे सुबह शाम वैसे तो हमेशा सुंदर ही होता है, लेकिन शाम के टाइम क्या होता है ना, लाइट वगैरह बहुत सुंदर लगता है। दिन में तो खैर जैसे रहता है वैसे रहता ही है, बट हाँ रात के टाइम और भी सुंदर लगता है, जब सारे में लाइट वगैरह। हमें सोचा था कि हम शाम को भी वो करेंगे और सुबह को भी करेंगे। तो गाइस वैसे तो जैसे हमने ऑटो किया और प्लान हमारा चेंज हो चुका था। ऑटो में बैठ के जैसे कुछ देर दूर हम चले, तो हमारा प्लान जो था वो चेंज हो चुका था कि वहाँ पर नहीं, वहाँ पर जाना है। तो गाइस फिर हम आ गए थे कहीं और क्या, बाबा बुड्ढा साहिब एक गुरुद्वारा है, तो हम वहाँ पर आ गए। बाबा बुड्ढा साहिब जी एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर आ गए थे। और ये जो गुरुद्वारा है ये भी बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। और ये जो मतलब दरबार साहिब से ऐसा है 20-25 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो गाइस यहाँ पर बच्चों का जो रहता है
स्लाइड करने का, जंपिंग करने का ये था। तो इसमें जो हवा भरी रहती है ना, बच्चे सोच रहे थे कि हम यहाँ पर मतलब मस्ती वगैरह करेंगे यहाँ पर, बट ये जो ये था ये इसकी हवा ही निकाल दी। बच्चे देख रहे, ओहो इसकी तो हवा ही निकाल दी। हम तो सोच रहे थे यहाँ पे मतलब मौज मस्ती होगी थोड़ी सी, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा ना तो थोड़ी देर में उसकी हवा निकाल दी। तो गाइस यहाँ पर अभी हम एंट्री कर चुके हैं, और ये सच रात में ना कुछ इतना वो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर दिन में आते तो कुछ मतलब समझ में भी आता आप लोगों को। लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से दिखा सकूँ आप लोगों को। वैसे लाइटिंग का भी अच्छा रहता है, बट जहाँ पर अंदर जैसे एंट्री करेंगे ना, जहाँ पर सरोवर वगैरह है और फ़ोटो वगैरह है, तो वो बहुत ज़्यादा साफ आती है। लेकिन कोई बात नहीं, रात में भी अच्छा लगता है जब लाइटें वाइटें चल जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस वैसे तो हम वहाँ पर नहीं जा पाए, लेकिन हाँ अब दूसरे गुरुद्वारा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें आना था। और फिर दरबार साहिब सुबह जाएंगे, देखते हैं सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नहीं उठते। तो गाइस यहाँ पर हैं बच्चों के जो टॉय वगैरह की जो दुकान होती है ना, वो ना गुरुद्वारे से मतलब जैसे एंट्री करोगे तभी लगा रखी है। तो गाइस बच्चों को तो आप लोगों को पता ही है, कुछ माथा वगैरह टेका या ना टेका उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो बस पहले तो उन्हें टॉय चाहिए। और देखो लाइट वाले तो अलग ही बच्चों का अट्रैक्ट चले जाता है कि हाँ वहाँ पर लाइट जल रही है, वो टॉय इधर से उधर हो रहे हैं लाइटिंग वाले। तो गाइस हरलीन क्योंकि पहले जो दीदी थी उनके लड़के ने लिया, फिर हरलीन के दिमाग में कीड़ा दौड़ने लगा कि मुझे भी लेना है। चू चू तो वहाँ से ही करने लगी थी कि हाँ मेरे को लेना है। बट हमने सोचा बाद में लेंगे, पहले माथा वगैरह टेक लेते हैं। बट वही है, बच्चे इतने ज़्यादा शैतान हो जाते हैं कि अगर किसी बच्चे ने एक चीज़ ले लेना ना, तो सभी बच्चों को वो ही चीज़ लेनी थी। तो गाइस फिर जैसे हम गुरुद्वारे में बैठे, फिर हरलीन का जो रोना धोना शुरू होता है ना, वो शुरू हो गया, क्योंकि उसके लड़के की लाइट देख रही थी कि हाँ भाई उसके हाथ में लाइट है, वो इधर से उधर कर रहा है। फिर हरलीन को भी दिलानी पड़ी, क्योंकि हरलीन फिर बैठने भी नहीं दे रही थी। पता नहीं है मेरी लड़की ना जिद्दी कैसी हो गई। मैं अब सोचती हूँ इसे ठीक कैसे होगा। अगर जिद्दपना छुड़वाऊँ बच्चों को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना मैं क्या करूँ, अपनी लड़की का जो जिद्दपना है ना वो चले जाए। देखो मैंने इसे शुरू से ये नहीं करा कि हाँ मतलब वैसे करो या ऐसे करो, है ना, क्योंकि कि हर डिमांड इसकी पूरी भी नहीं करी, कि जैसे बच्चों को हर डिमांड पूरी कर देते हैं, डांटना डपटना, वो तो मैंने शुरू से ही करा है हरलीन का। ये नहीं कि बच्चे को डांट, अगर गलत कर रहा तो मत डांटो, लेकिन वो मैंने शुरू से ही करा है। जैसे ये कुछ वो कर रही है तो मैंने डांटा है इसको, लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है ना, पता नहीं ये ठीक कैसे होगी। वैसे तो अब मैंने स्कूल तो खैर बहुत पहले से जाती हूँ, बट ट्यूशन वगैरह और टाइट कर दिया। अब मैंने इसकी ना एक टाइमिंग बना दी है, खेलने की पढ़ने की एक टाइमिंग सेट कर दी है। इसके बिना अब ये कुछ भी इधर से उधर नहीं करेगी। इसका सोने खाने पीने का फिक्स कर दिया मैंने टाइमिंग, क्योंकि ये ना ओवर हो गई है मेरी लड़की। ओवर का मतलब जैसे हम 1 महीना ये स्कूल नहीं गई, कुछ दिन गाँव में रहे, फिर 1 हफ्ता हमें अमृतसर यहाँ पर लग गया था। तो इसी वजह से थोड़ा ना पढ़ाई से इसका मुँह कर लिया इसने। तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सच में। अब वैसे हस्बैंड को भी पता लग गया, वैसे अब इतनी लंबी छुट्टी कहीं जाएंगे नहीं, अपने आप चले जाएंगे, लेकिन मुझे और हरलीन को तो कहीं खैर लेके ही नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीक हो गई हरलीन, बहुत ज़्यादा वीक हो गई। अब पता लग रहा है, खैर ज़्यादा पता तो खैर मम्मियों को ही चलता है, क्योंकि मम्मी का होता है स्कूल छोड़ना ले जाना, उसकी सारे क्या बच्चे को क्या नहीं आ रहा, कौन सा अक्षर नहीं आ रहा, क्या है, ये सब मम्मी को ही पता रहता है। जो घर के पापा होते हैं उन्हें तो खैर पता ही नहीं रहता बच्चों का। हाँ बट वो तो उन्हें तो बस खर्चा देने से मतलब है, बच्चों को क्या नहीं आ रहा या नहीं आ रहा, वो सिर्फ माँ पे वो करता है। बच्चे का जो फ्यूचर होता है ना, सच में वो असली में माँ ही बनाती है बच्चे का जो फ्यूचर होता है, क्योंकि ये सब माँ ही मतलब माँ सिखाती है बच्चे को स्कूल में जाना, उसकी लिखाई पढ़ाई ये सब माँ ही ध्यान करती है बच्चे का। मैंने ये देखा, जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे याद आता है कि मतलब हरलीन का बस फ्यूचर बनाना ये मेरे हाथ में है, क्योंकि हरलीन का जो बच्चों का जो फ्यूचर होता है ना, असल में वो माँ ही बनाती है। कहीं जगहों पे माँ नहीं बनाती है बट बाप बनाते हैं, लेकिन मेरे घर में तो शायद मैं ही बनाऊंगी। वैसे ज़्यादातर तो खैर माँ ही बनाती है, बच्चे का जो फ्यूचर होता है वो माँ ही बनाती है। तो गाइस यहाँ पर हम गुरुद्वारे में रात में इतना नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर फूल इतने सुंदर सुंदर थे ना, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल थे यहाँ पर,
बट वो यह रात हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा संगत भी नहीं थी, क्योंकि जो संगत है वो उधर गुरुद्वारे में बैठी हुई है और इधर जो सरोवर है उधर उधर हम ही लोग थे और कोई था ही नहीं। और यहाँ पर ये देखो गेंदे के इतने बड़े बड़े फूल आ रखे थे ना, बहुत बड़े बड़े फूल आ रखे थे, और भी बहुत सारे फूल थे जो मतलब आ रखे हैं। और ये देखो रात में वैसे अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा संगत नहीं आ रखी, क्योंकि सिर्फ हम ही लोग, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आई थी। मैंने कहा उधर से भी सरोवर की बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बना के लाती हूँ। और देखो गुरुद्वारा कितना अच्छा लग रहा है लाइटिंग वगैरह, क्योंकि अब ना रात हो चुकी थी, इसी वजह से संगत है, लेकिन उधर है संगत, इधर नहीं है ना। इधर तो सिर्फ हम लोग ही आए थे। तो गाइस यहाँ पर हमारी जो परिक्रमा थी वो पूरी हो चुकी थी। और यहाँ पर मुझे पता है, मैं तो सिर्फ वो देखती हूँ मतलब फूल वगैरह ये सब, क्योंकि फूल वगैरह ये सब पेड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मेरे यहाँ पे कहाँ पे लगाऊँ, कुछ जगह ही नहीं है। तो गाइस पूरा गुरुद्वारा मैं आप लोगों ना कल वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि आधा इस गुरुद्वारे में हो गया, मतलब सॉरी इस वीडियो में हो गया और आधा कल, क्योंकि फिर वीडियो ना ज़्यादा लंबी हो जाती है। और गाइस अभी हलीन का देखा ही है आप लोगों ने, वो लाइटिंग वाली जो तलवार से थी वो लेकर के आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी।